हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। साइटोप्लाज्म की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, किस तरह से वो अरेंज्ड हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली बताता है। देन उनके फंक्शंस के बारे में बताता है कि वो फ्लूइडिटी उसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो किसी भी तरह से शेप साइज को अपने को चेंज कर सकती है, आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसको आउटर एनवायरनमेंट में कनेक्टेड करने में हेल्पफुल होते हैं, तो वही सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये एक 1972 में एक थ्योरी दी गई थी, एस.जे. सिंगर एंड गार्थ निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह ही मायने मतलब लागू होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। चलिए इसके बारे में पढ़ देंगे। This model is widely accepted theory describing the structure and functions of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जो कवर करती है सेल को, साइटोप्लाज्म के आउटर में होती है। नाउ ये इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट इसके अंदर यूज होता है, जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज इसके अंदर पाई जाती है, वो हमारे होते हैं फोस्फोलिपिड्स। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस तरह से होते हैं फोस्फोलिपिड्स। अभी फिलहाल देखते हैं फोस्फोलिपिड्स जो हमारे होते हैं इसके अंदर 50 to 70% पाए जाते हैं। इतने परसेंटेज में कंपोजिशन जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो किसका होता है? फोस्फोलिपिड्स का। फोस्फोलिपिड्स जो हमारे पास है ये क्या होते हैं? फोस्फेट्स और लिपिड्स बेसिकली इस तरह से बनाई गई है, फैटी एसिड की चेन होती है, उनको लिपिड्स बोला जाता है। तो फोस्फोलिपिड्स से बने हुए होते हैं। नाउ ये होते हैं डुअल नेचर के। ये डुअल नेचर बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि ये इसका एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक एंड एक पार्ट इसका होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? फोबिक का मतलब ही है डर एक तरह से, तो जो वाटर से रिपेलिंग होता है, वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर हेटिंग होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाटर लविंग पार्ट। तो इसके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर से इसका हेड होता है, देन यहां पे दो हमारी फैटी एसिड्स की चेन निकली होती है। ये हमारे पास है फैटी एसिड चेन्स, टू बोल सकते हैं, टू फैटी एसिड चेन। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं यही बेसिकली क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स, फैटी एसिड्स, फैट्स जो एक तरह से होते हैं, जैसे मान लो हम कहें कि भैया तेल है, उसके अंदर फैट होता है, तो वो वाटर रिपेलेंट ही होता है, वो वाटर हाइड्रोफोबिक ही होता है, वो वाटर से डरता है, मतलब एक तरह से उसमें मिक्स नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, इस वाले पोर्शन को जो फैटी एसिड्स की चेन होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफोबिक। नाउ जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये हमारे पास पार्ट जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। नाउ ये भी 3 से 1 मिलकर बना हुआ होता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। इसको इस तरह से 3 कंपोनेंट्स में हम बांट लेते हैं। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है पोलर नेचर का, जो होता है पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। नाउ सेकंड वाला हमारा आता है फोस्फेट, ये हमारे पास फोस्फेट का ग्रुप होते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है ग्लिसरॉल। तो ये हमारे होते हैं हाइड्रोफिलिक के पार्ट में। देन नीचे 2 फैटी एसिड्स की चेन होती है। नाउ ये जो होते हैं जो ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ ये जो अपना जो ये स्ट्रक्चर बन के आया हुआ है, ये जो होता है बायलेयर बनाता है, फॉर्म्स बायलेयर इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट है हमारा, जब स्ट्रक्चर हम पूरा बनाएंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा। ये बायलेयर बनाता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर। बायलेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक लेयर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ये हमारे पास इस तरह से हो जाती है लेयर, एंड देन एक लेयर हमारे पास इस तरह से हो जाती है, ये इस तरह से हो जाती है। सो ये बायलेयर बनाता है, एक ऊपर की तरफ चलती है, एक नीचे की तरफ चलती है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है फोस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो
फोस्फोलिपिड्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है इसका वो हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेसिकली? प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे इन्हीं फोस्फोलिपिड्स की जो बायोलेयर होती है इनके बीच में एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? ट्रैप हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये इन फोस्फोलिपिड्स की जो बायोलेयर है, जैसे मान लो ये बायोलेयर हमारी, इसके यहाँ पे बीच में ट्रैप हो गया प्रोटीन, यहाँ पे हो गया, इसके आउटसाइड हो जाता है। तो ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक हमारे पास जो अंदर की तरफ ट्रैप होता है और एक हमारे पास जो बाहर की तरफ होते हैं। एक तरह से बायोलेयर के अंदर ट्रैप नहीं होते, बाहर होते हैं कनेक्टेड। तो ये होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो हमारी कंपोजिशन होती है वो 30 से 70% तक हो सकती है, मिनिमम 30% तक हो सकती है, मैक्सिमम 70% तक भी जा सकती है। किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंपोजिशन भी अहम रोल प्ले करती है कि कितनी कंपोजिशन में वो बने हुए। सबसे ज्यादा होती है फोस्फोलिपिड्स की, देन हमारे होते हैं यहाँ पे कंपोजिशन वाइज लिख रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोस्फोलिपिड है, सबसे ज्यादा कंपोजिशन इनकी होती है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इनकी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। नाउ फिर आता है हमारे पास प्रोटीन। ये इससे नेक्स्ट जो हमारी कंपोजिशन होती है वो होती है प्रोटीन्स की। ये एम्बेडेड रहते हैं उन्हीं के अंदर। प्रोटीन्स बेसिकली क्या करते हैं? सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन में कि एक सेल जो हमारी है वो दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड होती है, फिर वो तीसरी सेल के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो आउटर एनवायरनमेंट के साथ जो आपस में एक से दूसरी कनेक्टेड होती है इसके साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। और स्ट्रक्चर जो है इसका उसको बनाने में हेल्प करते हैं। वो ऑब्वियसली इसके बीच में ट्रैप रहेंगे तो स्ट्रक्चर भी बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारे होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स जो इनके बीच में ही एम्बेडेड रहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन का ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे पास कंपोजिशन में होता है 10 से 20% तक की कंपोजिशन में होता है। 10 से 20% सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाएंगे। ये भी क्या होते हैं? अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, इसी तरह से बीच में एम्बेडेड होते हैं ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स। इनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल्स का? कोलेस्ट्रॉल्स बेसिकली क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ये देखते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि वो फ्लूइडिटी कितनी उसकी होती है। अब ऑब्वियसली वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से जो इनटेक और आउटटेक करता है वो किसको? कंपाउंड्स को, या किसको? एलिमेंट्स को, आयंस को इनटेक करता है, बाहर भी छोड़ सकता है तो सेल मेम्ब्रेन से। और वो अपनी शेप साइज भी चेंज कर सकता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी और सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी। आपने अमीबा पढ़ा होगा तो अमीबा जो है वो सूडोपोडिया निकालता है तो वो फ्लेक्सिबल होती है। तो ऐसे ही जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को और फ्लूइडिटी को कौन रेगुलेट करता है? कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करता है, जो कि हमारे पास क्या है? 10 से 20% कंपोजिशन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ, जो लिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बहुत कम यूज होते हैं इसमें, इसकी फॉर्मेशन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। वो हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होता है कि ये इन्हीं प्रोटीन्स के साथ, या लिपिड्स, जो प्रोटीन होते हैं लिपिड्स होते हैं, ये साथ में ही ऐसे बीच में एम्बेडेड होते हैं, तो उनके साथ में क्या होते हैं? उसी के साथ में अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल कंपोजिशन। ये चार जो हमारे पास हमने सब्सटेंसेस पढ़े हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, देन प्रोटीन्स होते हैं, देन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फोस्फोलिपिड के हमने स्ट्रक्चर की भी बात करी। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, पोलर, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल, देन 2 फैटी एसिड्स की चेन होती है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। बायोलेयर में ये अप्लाई होता है, बायोलेयर में रहता है, एक लेयर ऊपर चलती है, एक लेयर नीचे चलती है। देन हमने बात करी प्रोटीन की, कि प्रोटीन होते हैं वो बीच में ही एम्बेडेड रहते हैं, वो सेल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा उसका फंक्शन क्या है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? 10 से 20% की कंपोजिशन में रहते हैं। नाउ जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ये रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी को, मतलब फ्लूइडिटी को कि कितना फ्लूइड है वो, और दूसरा होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है, साइज और शेप जो है वो चेंज कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन जनरली 1 से 5% रहती है। 1 से 5% मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये कनेक्टेड होते हैं, किसी से कनेक्टेड होते हैं? प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए गाइस एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अच्छे से बना के। सो गाइस एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है सेल मेम्ब्रेन का, ये हमारे पास हमने बात की क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड्स बाइलेयर के अंदर होते हैं। एक लेयर ये हमारी कंटिन्यू होती चल रही है एंड एक लेयर ये चल रही है। तो सिंगल लेयर ये हो गई एंड सिंगल लेयर ये हो गई, तो दोनों मिला के क्या हो गई? बाइलेयर हमारी चलती है। नाउ आप देख सकते हैं ये दो हमारी है फैटी एसिड्स की जो चेन्स होती हैं, 2 फैटी एसिड चेन, और ये हमारा वो जो 3 पार्ट का हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था वो होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। नाउ ये हमारे पास जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स जो बीच में एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स बीच में एम्बेडेड होते हैं। दिस वन ये क्या है? हमारे प्रोटीन्स है। नाउ प्रोटीन हमने कहा था कि 2 तरह के होते हैं। एक प्रोटीन जो अंदर एम्बेडेड होता है, जैसे कि ये हो गया
ये हो गया, इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स नाउ जो बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये दो तरह के होते हैं, हमने बात की थी। नाउ ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो कि किससे कनेक्टेड है, किससे लिंक्ड है, किससे टच्ड है, प्रोटीन से। ये हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन से ही कनेक्टेड है कार्बोहाइड्रेट की चेन। तो यहां पे लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन है। इसको आप इमेज फॉर्म में भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। सिमिलर स्ट्रक्चर है, दो फैटी एसिड्स की चेन है, बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, देन कोलेस्ट्रॉल है, एंड साथ में प्रोटीन के साथ कनेक्टेड आपको एक चेन दिख रही होगी, कार्बोहाइड्रेट की चेन। तो ये था हमारा ओवरऑल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, किस किस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वो अरेंज्ड होते हैं। नाउ पूरी सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई होगी। नाउ हमने जो है सेल ऑर्गेनेलिज में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में बात की हुई है, आप वो वीडियो भी जाके हमारी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।